नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आई निशा बांगरे ना तो अब वे सरकारी नौकरी पर हैं, ना ही राजनीति में नजर आ रही हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निशा बांगरे का अगला कदम क्या होगा। कई तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या निशा बांगरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने तत्कालीन शिवराज सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बैतूल से भोपाल तक पदयात्रा निकाली और उनकी मांग थी कि उनका इस्तीफा जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। इस्तीफा जल्द स्वीकार नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यही वजह है कि वो बैतूल की आमला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकी और उसके बाद कांग्रेस संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव के दौरान तो वो सक्रिय नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद निशा बांगरे अब राजनीति में भी नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ना तो अब वे राजनीति में नजर आ रहे हैं, ना ही वह अब सरकारी नौकरी में बचे। तो अब आखिर निशा बांगरे क्या करें, क्योंकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि निशा बांगरे को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला तो वे लोकसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन निशा बांगरे से जो हमने बात की तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं की है, उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी की थी, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सके, इसलिए अब भी लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेगी। एक बात ये भी सामने आ रही थी कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा से निशा बांगरे की मुलाकात हुई थी। निशा बांगरे ने नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि क्या अब निशा बांगरे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन निशा बांगरे ने इसको एक अपनी सामान्य मुलाकात कहा था। लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बाकी है, ऐसे में कई राजनीतिक दलों से नेता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए ये बात सामने आ रही है कि क्या निशा बांगरे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि जब हमने देखा था कि बैतूल की आमला विधानसभा सीट से निशा बांगरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी और अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफे के लिए उन्होंने एक बड़ी लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। तत्कालीन शिवराज सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, बैतूल से लेकर भोपाल तक पदयात्रा की थी और जब भोपाल में ये यात्रा पहुंची तो भोपाल की जो अम्बेडकर प्रतिमा है MP नगर क्षेत्र में, यहाँ पर बड़ा बवाल भी देखने को मिला था, क्योंकि निशा बांगरे समर्थकों के साथ CM हाउस के बाहर में धरना देना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अम्बेडकर प्रतिमा के पास रोका था। तो यहाँ पर जो है पुलिस के साथ में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। इस दौरान निशा बांगरे के कपड़े भी फटे थे और यहाँ से गिरफ्तारी के बाद निशा बांगरे को जेल भी जाना पड़ा। अब वही कहावत सही होती नजर आ रही है कि ना खुदा मिले ना ईसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे, क्योंकि अब सरकारी नौकरी भी नहीं है और राजनीति में भी कोई सक्रिय नज़र नहीं आ रही, क्योंकि संगठन की ओर से कोई अब पद भी नहीं है। तो आखिर करें तो करें क्या। अब देखना यही होगा कि निशा बांगरे का अगला कदम क्या होगा। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।